गुलाब खुशबू देने वाला बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। गुलाब के पौधे में आपको बहुत सारे कलर्स और वैरायटी मिल जाते हैं। गुलाब के पौधे को कटिंग से भी ग्रो किया जाता है और इसमें ग्राफ्टिंग भी की जाती है और साथ साथ नर्सरी से लाकर भी आप इसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं। गुलाब की वैरायटी में जो सबसे ज्यादा फेमस वैरायटी रहती है वो होता है इंग्लिश रोज, जिसमें फ्रेग्रेंस बहुत कम रहती है और फ्लावर के साइज काफी बड़े बड़े रहते हैं और उसके फ्लावर जो है काफी दिनों तक टिके भी रहते हैं। जैसे हर पौधे की देखभाल हर सीजन में अलग तरीके से की जाती है, वैसे ही गुलाब के पौधे की देखभाल सीजन बाई सीजन अलग तरीके से की जाती है। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको तरह तरह के सॉइल मिक्स में लगाया जाता है, जैसे कि सिंडर मीडिया मतलब कि खंगर मीडिया, जो कोयला रहता है, कोयले को जो जलाया जाता है उसके बाद में जो वेस्टेज निकलता है उसको खंगर या सिंडर कहा जाता है। इस मीडिया में अगर आप अपने पौधे को लगाते हैं, स्पेशली रोज प्लांट को, तो उसमें रोग बहुत कम लगते हैं, पानी स्टोर नहीं होता है, पानी सारा ही बह जाता है। और दूसरी बात जो है, जब इसमें पानी स्टोर नहीं होता है तो रोज का प्लांट जो रहता है वो बहुत अच्छे से रूट डेवलप करता है। लेकिन अगर आप इस मीडिया में अपने रोज प्लांट को लगाते हैं तो ये काफी ज्यादा कॉस्टली भी पड़ता है और गर्मियों के टाइम पे बहुत ज्यादा पानी की भी आवश्यकता रहती है। पर दूसरा मीडिया है कोकोपीट मीडिया। कोकोपीट मीडिया में अगर आप गुलाब के पौधे को लगाते हैं तो गुलाब के पौधे को आपको गर्मी के टाइम में 1 से 2 बार ही वाटरिंग करनी पड़ेगी, मैक्सिमम 2 बार वाटरिंग, उतने में ही आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। और तीसरा जो सॉइल मिक्स है वो है मिट्टी, मतलब कि सॉइल मीडिया। सॉइल मीडिया में अगर आप गुलाब लगाते हैं, मिट्टी में गुलाब लगाते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहता है। स्पेशली गर्मी के टाइम पे ना बहुत ज्यादा पानी की जरूरत रहती है, ना ही बहुत ज्यादा आपको इसमें भोजन मतलब कि फर्टिलाइजर देना पड़ता है। अब गर्मियां काफी अच्छे से पड़ने लगी हैं, जिसके कारण से गुलाब के पौधे में अलग ही प्रकार का आपको बदलाव दिखाई दे रहा होगा। मेरी बात करोगे तो मैं 2 तरीके के मीडिया में अपने गुलाब को लगाती हूँ। एक है सॉइल मीडिया मिट्टी में और दूसरा है कोकोपीट। अब सॉइल मीडिया में भी 2 प्रकार के मीडिया रहते हैं, एक नॉर्मल सॉइल रहती है और दूसरी रहती है रेड सॉइल। रेड सॉइल में अगर आप प्लांट लगाते हैं तो बहुत सारे लोगों के प्लांट खराब हो जाते हैं, लेकिन मैं लगाती हूँ, जैसे कि आप ये वाला रोज देख सकती हैं, ये रेड सॉइल में लगा हुआ है, इसकी ग्रोथ काफी अच्छे से हो रही है। मैं गुजरात में रहती हूँ तो हमारे यहाँ पर इस बार बहुत ज्यादा सर्दियां नहीं पड़ी हैं, जिसके कारण से गुलाब में उतने अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो पाई है, ना ही बहुत अच्छे से ग्रोथ हो पाई है। अब जो ये सामने आपको छोटे से पॉट में लगा हुआ छोटा सा प्लांट दिखाई दे रहा है, रोज का प्लांट है, जो कि मिनिएचर वेराइटी का रोज है। तो जैसा मैंने बोला था कि रोज में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, बटन रोज आते हैं, मिनिएचर रोज आते हैं, डच रोज आते हैं, क्लिम्बर रोज आते हैं, ऐसे बहुत सारी वैरायटी रहती हैं। अब जो ये प्लांट है इसमें ऑरेंज और व्हाइट शेड में बहुत सुंदर से छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं और इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग भी होती है। लेकिन ये प्लांट मेरा कोकोपीट में लगा हुआ है। जब इसको मैं नर्सरी से लेकर आई थी तब मैंने आपके साथ में इसका रिपोर्टिंग वीडियो शेयर किया था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो अब इस सॉइल मिक्स को मैं चेंज करने वाली हूँ, इसको मैं मिट्टी वाले सॉइल मिक्स में लगाने वाली हूँ। कल मुझे वीडियो में एक कमेंट आया था कि आप जो है बटन रोज की केयर टिप्स शेयर करिए। तो बटन रोज हो या फिर जो है मिनिएचर रोज हो, किसी भी रोज प्लांट की जो समर केयर टिप्स रहती है वो सेम ही रहती है। तो जिस तरीके से मैं इसमें वर्क करने वाली हूँ, अगर आप भी उसमें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मार्च का महीना सबसे बेस्ट रहता है रोज प्लांट में वर्क करने के लिए। फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी, फिर आप इसमें कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, इस गमले से हम इस रूट बॉल को, मतलब प्लांट के रूट बॉल को हम निकालेंगे। अब मैं सुबह के 7:30 बजे ये काम कर रही हूँ, धूप देख सकते हैं तो बहुत तेज धूप आ रही है। तो अगर आप करना चाहते हैं ये काम तो आप शाम को भी कर सकते हैं या सुबह बहुत जल्दी उठ के करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसमें ग्रोथ ना होने का एक रीजन ये भी है कि इसकी मैंने पिछले साल रिपोर्टिंग करी थी, मतलब जब मैं प्लांट परचेज करके लाई थी तब मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी और इसको मैंने ये कोकोपीट सॉइल मीडिया में लगा दिया था। उसके बाद मैं इस साल मैंने इसमें कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करी है, ना ही इसमें मैंने कोई फर्टिलाइजर दिया है। रीजन ये है कि मुझे इसको सॉइल में ही लगाना है, मिट्टी में ही लगाना है। जब 2 तरीके की मीडिया में प्लांट लगाते हैं तो उनकी देखभाल थोड़ी सी अप डाउन हो जाती है, तो इसको मुझे सॉइल में ही लगाना है। सॉइल में इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, गर्मी में भी ये पौधा बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा। तो जब हमको रूट बॉल को निकालना रहता है तो इसमें थोड़े थोड़े कांटे भी हैं और जो बटन रोज रहता है उसमें कांटे बहुत कम रहते हैं। तो इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे टैप टैप करना है और ये आसानी से रूट बॉल के साथ में निकल आएगा। देखिए ये बहुत हल्का मीडिया रहता है, पौधा बहुत अच्छे से रूट बनाता है। देखिए बहुत अच्छे से रूट बनी है। गलती मेरी यही हुई कि मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं करी। अभी भी अगर इसको मैं कोकोपीट में लगा देती हूँ तो इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी।
लेकिन अभी मेरे पास में कोकोपीट है भी नहीं और मुझे इसको कोकोपीट में लगाना भी नहीं है, तो मैं इसको सॉइल मिक्स में ही लगाऊंगी, जो कि मिट्टी वाला सॉइल मीडिया रहेगा। बहुत हल्का मीडिया रहता है, इसमें पानी बहुत कम देना पड़ता है। तो अगर आप बालकनी गार्डनिंग करते हैं, छोटे स्पेस में गार्डनिंग करते हैं, तो आप कोकोपीट में भी पौधों को लगा सकते हैं गुलाब के। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि रूट बॉल को कट करते हैं, लेकिन ये जितनी भी रूट हैं ये नई रूट है, तो इनको हम कट नहीं करेंगे। पौधा बहुत छोटा है, रूट बॉल बहुत छोटा है। गुलाब के पौधे के लिए हम सॉइल मिक्स बनाएंगे। सबसे जरूरी बात यही रहती है, गुलाब के पौधे के लिए आप सॉइल मीडिया कैसे बनाते हैं, जो कि गर्मी, बारिश, सर्दी हर सीजन में आपका सॉइल मिक्स अच्छा रहना चाहिए, पौधा अच्छे से ग्रो करना चाहिए। मिट्टी में पौधा लगाना है तो सबसे पहले हमको मिट्टी की व्यवस्था करनी है। दूसरी चीज आपको लेनी है सैंड। जितनी आपने मिट्टी ली है, अगर आपने 4 बाउल मिट्टी ली है तो आपको 2 बाउल सैंड लेना है, बजरी लेना है, जिसको कंस्ट्रक्शन सैंड या बदरपुर सैंड कहा जाता है। उसके बाद में तीसरी चीज जो हमको लेनी है वो है कोकोपीट। तो मेरे पास में अभी कोकोपीट अवेलेबल नहीं है, तो ये जो आपको प्लांट का रूट बॉल दिख रहा है, मैं इसी में से कोकोपीट लूंगी। लगभग 1 मुट्ठी के करीब मैं इसमें से कोकोपीट निकाल लूंगी, क्योंकि अगर हम इसको एज इट इज ऐसे ही पौधे को लगाएंगे तो ये कोकोपीट रहेगा, साइड साइड में मिट्टी रहेगी, जिसके कारण से इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहेगा, मिट्टी में मॉइस्चर कम हो जाएगा। मिट्टी सूखेगी तो लगेगा कि प्लांट भी सूख जाएगा, तो इसमें हम बार बार पानी डालेंगे, लेकिन अंदर इसमें मॉइस्चर रहेगा। तो इसलिए मैंने इसमें कोकोपीट एक्स्ट्रा नहीं डाली है। इसी में से हम थोड़ी कोकोपीट निकाल लेंगे और इसी को हम यूज करके पौधे को लगाएंगे। तो पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो मैंने रूट बॉल को कट नहीं किया था उसका रीजन यही था, क्योंकि मुझे इसमें से कोकोपीट इस तरीके से झड़ानी थी। तो कोकोपीट को हमने निकाल लिया है। कोकोपीट एक्स्ट्रा है, मतलब 2 मुट्ठी के करीब है इसमें कोकोपीट। हमको खाली 1 मुट्ठी ही कोकोपीट चाहिए, तो हम 1 मुट्ठी कोकोपीट इसमें से निकाल लेंगे। अब गुलाब के पौधे के लिए मेजरमेंट फिर से बता देती हूँ। 4 बाउल मिट्टी, 2 बाउल सैंड, उसमें 1 बाउल या हाफ बाउल या 1 मुट्ठी के करीब आपको कोकोपीट ले लेनी है। और यदि पौधा आपका ज्यादा पुराना है, बड़ा पौधा है, मेरा छोटा सा पौधा है इसलिए मैंने रूट को ट्रिम नहीं किया है। अगर पौधा बड़ा है और एजेड है तो आप उसकी रूट को ट्रिम भी कर सकते हैं। अब इन तीनों चीजों को हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक्स्ट्रा कोई भी चीज नहीं डालनी है। मैंने जो सैंड ली है इसकी मात्रा कम ली है, उसका रीजन ये है कि मेरी जो सॉइल है वो पुरानी सॉइल है, इसमें ऑलरेडी सैंड मिक्स है, इसलिए मैंने इसमें और सैंड नहीं ली है। अगर बहुत ज्यादा सैंड ले लेंगे तो फिर जो पानी है वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और आपको गर्मी के टाइम में काफी ज्यादा इसमें 3 से 4 बार पानी डालना पड़ेगा। सॉइल मिक्स हमारा रेडी हो चुका है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें किसी प्रकार के फर्टिलाइजर ऐड नहीं किए गए हैं, तो मैं सॉइल मिक्स में फर्टिलाइजर ऐड नहीं करती हूँ। पौधा लगाती हूँ उसके पहले उसमें फर्टिलाइजर डालती हूँ। अब पहले जो रोज प्लांट लगा था वो इस पॉट में लगा था, आप देख सकते हैं इसका साइज। और अब जो हम लगाने वाले हैं वो इस पॉट में लगाने वाले हैं, तो इससे हमने एक साइज बड़ा ही रखा है। इसकी चौड़ाई भी ज्यादा है और लंबाई भी ज्यादा है, तो इस वाले पॉट में हम इसको लगाएंगे। नीचे ड्रेनेज होल देख सकते हैं, नर्सरी पॉट है, बहुत अच्छे से ड्रेनेज होल बने हुए हैं, पानी अच्छे से निकल जाएगा। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए आप ठीकरी या फिर सूखे पत्ते या फिर टिश्यू पेपर या इस तरीके से सिंथेटिक कॉटन का यूज कर सकते हैं। अब जो हमने सॉइल बनाई है, इस सॉइल को हम हाफ पार्ट तक इस गमले में फिल कर लेंगे। गमले में हाफ गमले तक मिट्टी फिल करने के बाद में हमको ऐसे गमले को 2 से 3 बार टैप करना है, जिससे मिट्टी अच्छे से स्टेबल हो जाए। और अब डालेंगे इसमें हम फर्टिलाइजर। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, जो कि नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स रहता है। तो 1 मुट्ठी लेना है और साइड साइड में ज्यादा डालना है, बीच में सेंटर में थोड़े से कम डालना है। जिस तरीके से मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ऐसे ही आपको करना है, बीच में थोड़ा सा कम रखना है और साइड साइड में ज्यादा रखना है। 1 मुट्ठी ही डालना है एक छोटे से पौधे के लिए। अब सेकंड फर्टिलाइजर दूं उसके पहले आपको मैं अच्छे से बता देती हूँ। पौधा जो है सबसे पहले नीचे से रूट डेवलप करता है। जब पौधा नीचे से बढ़ता है तभी वो ऊपर के साइड में एनर्जी बूस्ट करता है। तो अब जो हमको इसमें फर्टिलाइजर देना है वो रूट ग्रोथ के लिए देना है, क्योंकि जब हम पौधे को ऐसे रखेंगे तो सबसे पहले उसको रूट ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर मिलेगा, तो ये अच्छी तरीके से अपने रूट डेवलप करेगा। जब रूट डेवलप होंगी तभी ये नीचे की साइड में जाएंगी तो इसको नाइट्रोजन मिलेगा। जब इसको नाइट्रोजन मिलेगा तो पौधा ऊपर के साइड में बहुत अच्छे से बढ़वार कर पाएगा, पत्तियां हरी हरी रहेंगी, चमकदार रहेंगी, पौधा तेजी से ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ रूट ग्रोथ के लिए रूट प्रोमोटर, जिसको बोलते हैं ह्यूमिक एसिड। ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है, ये आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएगा, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी मिल जाएगा। 1 टेबल स्पून भरकर आपको इसको देना है और बीच में भी डालना है, साइड साइड में भी डालना है। इस तरीके से आपको स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद में ये जो हमारा प्लांट है इसको रूट बॉल के साथ में ऐसा ही रख देना है। रख कर देखना है, अगर ये काफी ज्यादा ऊपर दिखाई देता है तो अब नीचे की मिट्टी आपको और भी हटाना चाहिए।
लेकिन मेरा एकदम कंप्लीट है, तो बस इसको ऐसे रखा है और जो हमने सॉइल बनाई थी उस सॉइल से हम इसको कवर करेंगे। तो अब मुट्ठी से इस तरीके से मिट्टी को डालेंगे और ऐसे हम इसमें साइड साइड में मुट्ठी से डालते जाएंगे मिट्टी, और इसको हम अच्छे से कवर करते जाएंगे। घुमा घुमा के हमको रखना है और सेंटर में ही पौधे को रखना है, साइड में नहीं रखना है, क्योंकि रिपोर्टिंग करने के बाद में फिर आप इसको बार बार रिपोर्ट करेंगे तो पौधा आपका खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सेंटर में ही पौधे को रखना है और बीच में ऐसे फिंगर लगा के पकड़े रहना है और साइड साइड से इस तरीके से आपको दबाना है, क्योंकि जब इसमें गैप रह जाएगा, थोड़ा सा भी ब्लॉकेज रहेगा, तो पानी जो डालेंगे वो पानी एक बार में ही निकल जाएगा, मतलब कि पौधा आपका ग्रोथ नहीं करेगा, रूट उसकी डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए अच्छी तरीके से फिंगर से दबाकर, हल्के हाथ से फिंगर से दबाना है, बहुत तेजी से नहीं दबाना है। इस तरीके से दबाकर जितनी सॉइल आपको फिल करनी है उतनी आपको कर देनी है। अभी आप देख सकते हैं पौधे की रिपोर्टिंग हो चुकी है। अब जिन लोगों के पास में ह्यूमिक एसिड नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ह्यूमिक एसिड अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आप इसमें नीम खली का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 टेबल स्पून भर के ह्यूमिक एसिड दिया है, आप 1 टेबल स्पून भर के नीम खली दे सकते हैं। और यदि आपके पास में नीम खली भी नहीं है, ह्यूमिक एसिड भी नहीं है, तो आप इसमें एलोवेरा की लीफ को अच्छी तरीके से क्रश करके उसका लिक्विड बनाकर 1 टेबल स्पून जब पानी डालते हैं तो साथ में आप इसमें ये एलोवेरा जेल का लिक्विड आप डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि सॉइल मिक्स ऐसा ही बनाना है, कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना है, बस वर्मी कंपोस्ट यूज करना है और प्लांट के रूट बॉल को सेम रखकर और उसके बाद में आपको मिट्टी से कवर कर देना है। फिर आप उसमें एलोवेरा का लिक्विड वाला पानी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो एक बार में असर नहीं करेगा, आपको 3 बार डालना पड़ेगा। हर वीक में आपको 1 बार एलोवेरा जेल का पानी इसमें डालना पड़ेगा, तभी रूट अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। मेरा पौधा छोटा है और ज्यादा पुराना नहीं है। अगर आपका पौधा बड़ा है और पुराना है तो आप उसकी ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, मतलब मोटी मोटी ब्रांच को नीचे से कट नहीं करना है, ऊपर से छोटी छोटी ट्रिमिंग कर देना है, जिससे कि पौधा अच्छे से बढ़वार कर पाए। अब फर्टिलाइजर देने के बाद में इसको हमको भरपूर मात्रा में इस तरीके से हाथ लगाकर पानी देना है। पानी नीचे हाथ पर गिरना चाहिए, उसके बाद में नीचे मिट्टी में जाना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी देना है और पानी इतना देना है कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं एक बार पानी सूख गया है तो दूसरी बार फिर से हम इसमें पानी देंगे। दूसरी बार पानी देने के बाद में नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगा है, आप देख सकते हैं नीचे से पानी इसमें से निकलने लगा है। तो इस तरीके का सॉइल मिक्स बनाएंगे, ऐसे फर्टिलाइजर देंगे तो आपका पौधा बहुत हेल्दी रहेगा, पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। इस पौधे का टाइम टू टाइम मैं आपके साथ में अपडेट भी शेयर करूंगी। तो अभी मिड मार्च तक आप ये 15 मार्च तक ये काम कर सकते हैं। आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं। उसके बाद में जब ज्यादा गर्मियां पड़ने लगे, आप गुलाब के पौधे में ये सब सारे काम आपको बंद करने पड़ेंगे। अब जो हमने एक फर्टिलाइजर दिया है, अभी हमको इसमें 15 से 20 दिन तक कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। जब फर्टिलाइजर दूंगी तब आपके साथ में अपडेट भी शेयर करूंगी और इसको थोड़े से पोषक तत्व भी दूंगी। अब ऊपर से देख सकते हैं मिट्टी आपको पूरी सी पानी निकला हुआ दिखाई दे रहा है और ड्रेनेज होल से सारा ही पानी निकल गया। अब इस पौधे को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ की इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, मतलब कि पौधों की छाया आती हो। तो जो बड़े बड़े पौधे हैं उन्हीं की छाया में आपको रख देना है। थोड़ी सी धूप भी लगनी चाहिए और थोड़ी सी छाया भी लगनी चाहिए। अब इस पौधे में आपको वाटरिंग तभी करना है जब मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से आपको शुष्क दिखाई दे, मतलब थोड़ी सी सूखी दिखाई दे। लेकिन सावरिंग आपको डेली ही इसमें करनी है। सावरिंग करते रहेंगे तो पौधे में मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।